बहुत प्यारा प्रसंग है। मेरा पसंदीदा विषय है ये, मेरा पसंदीदा विषय है उद्धव गोपी संवाद। बड़ा 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 भागवत की ये प्राण है। इसको अगर कहा जाए भागवत का प्राण तो शायद मैं अतिशयोक्ति नहीं बोलूँगा। गोपी प्रेम की जो चर्चा है महाराज जी, अद्भुत है भागवत में, उसका वर्णन है। मैं चाहूँगा आप लोग शांति से बस ऐसे ही सुनिए। कन्हैया बैठे हैं आज अपने यहाँ, शांति से बैठे हुए हैं। देवकी सोचती है कि मेरे लाला को मैंने सुना है, मेरे पुत्र को पसंद है माखन मिश्री, मैं माखन मिश्री खिलाऊं। आज तक मैंने खिलाया नहीं। वो आया कंस को मार मूर करके, फिर चला गया वहाँ पढ़ने के लिए, आज फिर आया है। अब तो मैं आज अपने बेटे को गोद में बैठा करके माखन खिलाऊंगी। देवकी खुश है, हाथ में वो थाली ले करके हैं, उसमें माखन मिश्री को सजाया है। नहीं, दास दासियों ने माखन को निकाला है और उसी माखन को लेकर के देवकी सज धज करके जाती है अपने पुत्र कृष्ण के पास में। कृष्ण अपने महल में है, ये ज़्यादा इधर उधर घूमते नहीं हैं। कन्हैया अपने महल में ही बैठे रहते हैं। खटखटाया देवकी ने, द्वार खोला कन्हैया ने, कहा माता माता। कृष्ण ने तुरंत अपनी माता देवकी के चरण छुए। संकोच हुआ देवकी को। देवकी संकोच होता है, पुत्र तुम ठीक हो? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। माँ ये क्या है? थाल हटाई। तुझको बहुत प्रिय है ना, तुझे बहुत पसंद है ना ये माखन, मैं तेरे लिए माखन मिश्री लेके आई हूँ, खाना। कृष्ण की दृष्टि गई माखन, और जैसे ही माखन को देखा कृष्ण हिलकियों से रो पड़े। मैया यशोदा की याद आई, कुछ भान नहीं रहा, हिलकियों से रो पड़े, अश्रु बहने लगे। कृष्ण की ऐसी स्थिति देख करके देवकी समझ नहीं पाई क्या हुआ, डर गई, घबरा गई। वो तुरंत थाली लेकर के दौड़ी है बाहर वसुदेव जी के पास में। वसुदेव जी आ रहे थे। वसुदेव जी ने कहा देवकी क्या हुआ? बोले क्या मैं माँ नहीं हूँ? मैं कृष्ण की माँ नहीं हूँ? क्या मैं खिला भी नहीं सकती कृष्ण को? ऐसी बात नहीं है देवकी, आर्यपुत्र में माखन लेकर के गई थी और कृष्ण ने मुझे नजर अंदाज किया। वो रोने लगा, क्यों? इसमें कोई गलती हो गई मुझसे, कुछ वो हुआ क्या? वसुदेव ने कहा कि अच्छा रुको, उद्धव, ये उद्धव है। उद्धव मुड़े। मथुरा में कोई प्यारा मित्र अगर कृष्ण का कोई है तो वह उद्धव है। उद्धव इधर आओ। ये माता देवकी कुछ कह रही। हाँ माता क्या हुआ? उद्धव देखो ना, तुम तो जानते हो कृष्ण को, थोड़ा जाओ ना, चलो ना। माँ चलो, उन्हीं से पूछते हैं। गए। ये क्या है केशव? केशव ने कहा नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं, आंसू पोंछ लिए। नहीं, माता देवकी के हाथ में वो माखन की थाली थी, तुमने नहीं खाई, क्यों? क्या हुआ? नहीं, क्यों नहीं खाई? क्या उसका अधिकार नहीं है? है ना उद्धव, मैंने कब कहा कि देवकी माता का अधिकार नहीं है मेरे ऊपर? फिर क्यों नहीं? छोड़ो ना उद्धव। कृष्ण मुड़ गए। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ यमुना के किनारे। गोविंद ऐसे न करो, बताओ क्या बात है? मैं 2 दिन से देख रहा हूँ आप कुछ विचलित हो। जब से उज्जैन से आए हो आप परेशान हो, क्या हुआ? कन्हैया ने कहा कुछ नहीं, सब ठीक है उद्धव। नहीं, बताओ क्या हुआ? तब हिलकियों से रो पड़े
उद्धव को पकड़ा, खींचा, गले से लगा लिया। आंसू की धार कृष्ण के नेत्र से बह चले और रोते हुए कन्हैया बोले, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मैं नहीं भूल पा रहा हूं उद्धव, मैं नहीं भूल पा रहा हूं वृंदावन को। देवकी माँ से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर कह दो देवकी माता को मेरी थाली में आज के बाद में कोई माखन न रखे। कोई माखन रखता है तो मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आती है। बेचारी वो मेरे बिना कैसे रहती होगी वृंदावन। उद्धव फिर अपने आंसुओं को पहुंचा। उद्धव 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 चलना चलना। कहाँ? बोले यमुना के किनारे चलना। उद्धव चलना। यमुना के किनारे लेकर के गए। ये यमुना का किनारा है, ये यमुना वृंदावन से आई है। और उद्धव मैं कह रहा हूँ मेरी राधा, मेरी गोपियां यमुना के किनारे बैठी हुई होंगी और आज भी यमुना के किनारे बैठ करके मुझे याद कर रही होंगी। राधा उठी है इधर वृंदावन में, फूल तोड़े हैं उसने और फूल तोड़ करके एक माला बनाई है। माला बना करके एक दोना लिया है, उस दोने में माला को रख दिया है और कृष्ण को याद करके यमुना में बहा दिया। और जैसे यमुना में श्री राधा ने वृंदावन से उस माला को बहाया, इधर कन्हैया मथुरा में उद्धव के साथ में कृष्ण राधा की चर्चा करते हुए राधा 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 अपनी माँ मैया को याद करते हुए यमुना में प्रवेश करते हैं। और यमुना में प्रवेश करते ही कन्हैया ने डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई, राधा ने जो दोना बहाया था वो दोना सीधे कृष्ण के सिर में आकर के लगा और वो जो माला थी वो कृष्ण के गले में आकर के मेरी राधा ने भेजा है। मेरी राधा की सुगंध है इस माला में उद्धव। मेरी राधा ने मेरे लिए माला भेज। उद्धव तू जा, उद्धव तू जा, उद्धव जा। उन लोगों को समझा, उन लोगों को बता, न रोया करे मेरे लिए, न रोए न। उद्धव तू जा। मेरी मैया को समझाना, मेरे बाबा। उद्धव तू जा। रथ में बैठाया, बोले आप भी चलो ना। कन्हैया ने कहा मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों नहीं जा सकते? कन्हैया ने कहा कृष्ण अगर गया तो फिर वापस लौट के नहीं आएगा और मुझे अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है। परित्राणाय साधु नाम का कार्य पूर्ण हुआ है। अभी मथुरा द्वारिका में विनाशाय च दुष्कृताम का कार्य कृष्ण को करना। तू जा, तू जा, तू जा। उद्धव जी महाराज, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। उद्धव जी महाराज मैया यशोदा से मिले, बाबा से मिले, सबसे मिले हैं। सबके साथ में चर्चा हुई है। यशोदा जी से जब मिले तो यशोदा तो बेचारी एक अंधकार में कोठरी में बैठी हुई है। उद्धव जब जाते हैं नंदालय यही है। जैसे ही सुना नंदालय यही है, जैसे भीतर गए मैया बैठी है। कान्हा 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 कन्हैया कन्हैया। उद्धव गए, मैं कृष्ण सखा उद्धव हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा लाला सो रहा है, जग जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुलाया है, मान ही नहीं रहा था। कभी कह रहा था चंदा चाहिए, कभी कह रहा था माखन चाहिए, परेशान करके रख दिया है। पर वो यहाँ नहीं है, वो मथुरा गया है। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। देख मेरा बेटा यही है। और जैसे पालने में हाथ डाला, खाली पड़ा है पालना। धड़ाम से
यही चर्चा रात भर होती रही। गोपियों के पास में जाते हैं उद्धव जी, गोपियों से भी जाकर के मिलते हैं। गोपियां बैठी हुई हैं। उद्धव को जब गोपियां देखती हैं ना तो एक भौरा आता है महाराज। भौरा गुनगुन 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 करता है। गोपियां कहती हैं हट हट हट। आग लगे ऐरी सखी मोरे पिया घर आए, सखी मोरे पिया घर आए, सखी मोरे पिया घर भाग जगे मोरे आंगन को, भाग जगे मोरे आंगन को, मेरी सखी पिया घर सखी मोरे पिया घर मधुपति तव बंधो आश्लिषाग्रिम सपत्न्या, मधुपति तव बंधो ये भ्रमर गीत है। आश्लिषाग्रिम सपत्न्या, मधुपति तव बंधो, ताली बजा रहे। मधुपति तव बंधो आश्लिषाग्रिम ललित माला कुमश्मश्रुभिर्ना मधुपते स्तनीनां प्रसादं यदुषडशिबिरम्यं यस्य तोतस्त्वनेत्रे भाग जगे आंगन को, मेरी सखी मोरे पिया घर हट 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 हट। भौरा ए भौरे हट, दूर रह, मेरे पैर को मत छू। क्यों भगा रही हो? राधा रानी कहती है ये वही उसी का यार है, उसी का दूत है। जैसे वो कपटी ये भी कपटी। हमसे प्यार किया उसने, क्या बीत रही है उसे परवाह नहीं है। ऐसे ही ये भौरा भी जिस फूल में बैठता है रस को चूस लेता है। बेचारे फूल में क्या गुजरती है इसे मतलब नहीं। मधुप हट भौरे हट भौरा। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मैं तो खड़ी आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी कंगन बाग सजाए, मेहंदी बाग सजाए, देखी सूरतिया अपने पिया की, देखी सूरतिया अपने पिया की। हार गई मैं तो तन मन को, मेरी सखी मोरे पिया घर आए, मेरी सखी
भगाया मोरे। मोरा तो बहाना था, कह रही थी उद्धव के लिए। उद्धव आए, मैं कृष्ण का सखा संदेश लाया हूँ। गोपियाँ बोले ओहो संदेश लाए हो? बोले हाँ। बहुत बढ़िया, बैठो। अपनी 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 चुनरी बिछा दी राधा रानी ने, बैठो। उद्धव ने कहा मैं इसमें नहीं बैठ सकता। बैठे हैं उद्धव जी महाराज। क्या हमारे प्रियतम ने क्या हमारे लिए संदेश भेजा, सुनाओ। अपने अपने कपोल में हाथ रख लेती हैं गोपियां और अपने कपोल में हाथ रख करके अपलक उद्धव को देख रही हैं, एक एक शब्द सुन रही हैं। उनके प्रियतम ने संदेश भेजा है। इनके लिए सर्वस्व है, इनके लिए इससे बड़ा और क्या होगा। नहीं सो बोलो उद्धव। उद्धव बोलने लगे। भगवान वाच, उद्धव ने लिखा, उद्धव सुना रहे। अपने मन को शांत करो। जैसे उद्धव ने कहा, भगवान ने कहा है हे गोपियों अपने मन को शांत करो, तो राधा जी हंस पड़ी। शांत करो, आग लगी है, उसके विरह की आग लगी है इस दिल में, कहां से शांत करो उद्धव। आंखें बंद करो। बोले खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। आंखें खुली हैं तब ऐसी स्थिति है, आंखें बंद कर लेंगी तो क्या हो जाए। क्योंकि हमारे तन मन में केवल वही है। योग करो। योग से बड़ा वियोग है, हमारे पास वियोग है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हम श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आधेरे की लाकरी आधार श्याम नाम है। योग करो। तो गोपियां बोली योग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है, कहाँ योग है। श्याम से कोई जगह खाली हो तब तेरा योग रखें। श्याम से कोई जगह रिक्त हो तो तेरा योग रखे। या तो श्याम के अलावा कुछ है ही नहीं, कहाँ तेरा योग रखे हो। नहीं नहीं नहीं, उद्धव जी महाराज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, उनको रोमांच होता है। राधा रानी ने उद्धव की ओर देखा और दृष्टि जैसे ही पात हुई है राधा रानी की, महाराज उद्धव को रोमांच होने लगा, नेत्र से अश्रु गिरने लगे। उद्धव क्या तर्क दें, क्या कहें। उद्धव कहते हैं ये भूल जाओ कृष्ण को। उद्धव कहते हैं क्या मेरा ये कहना इतना सरल है इनके लिए, इतना सरल होगा इनके लिए ये करना। कृष्ण को भूल जाना क्या इनके लिए इतना सरल होगा। गोपियों से पहले कहा उद्धव ने भूल जाओ कृष्ण को। क्यों भूल जाए। उद्धव ने कहा क्योंकि वो ब्रह्म है। गोपियां हंसते हुए बोली कैसे शास्त्र के पंडित हो तुम उद्धव हैं, तुम्हारी किताबें तो कहती हैं ब्रह्म को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है, और तुम कह रहे हो कि ब्रह्म को ही भूल जाओ। हम तो कन्हैया को अपना प्यारा ही मानती थी, और तुमने तो एक बात और विचित्र कह दी कि वो भगवान है। अब तो हम और नहीं भूलेंगे, क्योंकि भगवान को हम भूलना ये तो अपराध हो जाएगा ना। भगवान को हम कैसे भूल जाएं। उद्धव के कुछ तर्क समझ में नहीं आता। प्रेमियों के आगे क्या तर्क, प्रेमियों के आगे क्या तर्क।
उद्धव जी कुछ नहीं बोल सके, बस उनको रोमांच होने लगा, नेत्र से अश्रु बहने लगे उद्धव के। उद्धव जी रोने लगे गोपियों के सामने। गोपियां हाथ पकड़ती है, राधा रानी वो ललिता सखी हाथ पकड़ करके बरसाना ले जाती है। ये गहवर बन है, यहाँ कृष्ण और हम नाचते थे उद्धव, यहाँ पे यहाँ तेरा कृष्ण और हम बैठ करके यहाँ पे यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया। उद्धव के कुछ समझ में नहीं आता। उद्धव जी मथुरा के लिए 6 महीना तक उद्धव जी रहे, भागवत में लिखा है। 6 महीना के बाद में उद्धव जी जब मथुरा चलने लगे तो श्री राधा रानी से कहा, एक बात चलते चलते राधे मैं कृष्ण को लेकर के आऊंगा मैं यहाँ पर जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहा क्या? बोले कृष्ण भी तुम्हारी याद में बहुत रोते हैं, आपकी याद में कृष्ण भी बहुत दुखी रहते हैं। ये जैसे ही कहा राधा जी बिलख उठे, बोले उद्धव अभी तक 6 महीना रहने के बाद भी प्रेम का सिद्धांत अभी तक तुम समझ ही नहीं पाए, तुम क्या बोल रहे हो यार? तुमने यही सोच के बोला ना कि राधा को अच्छा लगेगा। राधा रो रही है तो राधा अगर ये सुनेगी कि कृष्ण भी रोता है तुम्हारे लिए तो राधा को अच्छा लगेगा। पर उद्धव जो सच्चा प्रेमी होता है ना, अगर तुमने कहा होता कि कृष्ण तुम्हें भूल चुका है तो राधा को अच्छा लगता। अगर तुमने कहा होता कि कृष्ण खुश है, कृष्ण प्रसन्न है मथुरा में जाकर के, तो राधा को बहुत अच्छा लगता कि चलो मेरा प्यारा खुश है और मेरा प्यारा खुश रहना चाहिए। पर तुमने ये क्या कह दिया? आहा, तुमने ये कह करके राधा को और कष्ट दे दिया कि मेरी याद करके कृष्ण दुखी है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि कृष्ण मुझे भूल जाए। राधा रोती रहेगी उसकी याद में, जीवन पर्यंत रोती रहेगी, राधा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कृष्ण खुश रहे, कृष्ण मथुरा में ही रहे। उसकी इच्छा नहीं है वृंदावन आने की, ना आए वृंदावन, राधा नहीं बुलाएगी वृंदावन उसे। मैया यशोदा देती हैं, माखन देती हैं, ये सब दे करके भेजती हैं। उद्धव जी महाराज रोते हुए आए हैं, रोते रोते विलखते हुए श्री उद्धव जी महाराज आए। यहाँ कन्हैया ने देखा आज वसुदेव जी आए हुए हैं, आज अक्रूर जी आए हुए हैं कृष्ण के पास में। कृष्ण रोज झरोखे में अपने बैठते हैं और बैठ करके वृंदावन की ओर देखते हैं कि आज उद्धव आया, कि आज आया, कि कल आएगा। सामने रथ आता हुआ देखा, सीढ़ियों से नीचे उतर करके कृष्ण सर्र नीचे आए, दौड़ते हुए आए। पीतांबरी कहाँ छूट गई है पता नहीं, पादुका कहाँ छूट गए हैं पता नहीं, मेरा उद्धव आया है। दौड़े दौड़े आए हैं नीचे, वसुदेव जी खड़े थे नीचे, अक्रूर खड़े थे। कृष्ण ने मतलब नहीं दिया वसुदेव को, अपने पिता को ध्यान नहीं दिया। अक्रूर कुछ बोलना चाह रहे थे पर अक्रूर की ओर ध्यान नहीं दिया, सीधे दौड़ते हुए गए। उद्धव को देखा, उद्धव को देखते ही उद्धव के केश बिखरे हुए हैं, वृंदावन के रज में लौटता हुआ उद्धव रोता हुआ आया है। प्रेमी बन गया है उद्धव, प्रेमी बन गया है उद्धव, प्रेम में सराबोर होकर के आया है। उद्धव देखता है, उद्धव ने देखा, कन्हैया ने उद्धव को गले से लगाना चाहा पर उद्धव ने कन्हैया को रोक दिया। कृष्ण ने डबडबाई आंखों से अपने उद्धव की ओर देखा और देख करके कहा, क्या हुआ उद्धव? उद्धव की आंखों में कृष्ण के प्रति रोष है, मानो वो पूछना चाहते हैं क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? उद्धव बोलना चाह रहे थे पर वहां पर वसुदेव और अक्रूर हैं। मुंह में उंगली रख दी कन्हैया ने, हाथ पकड़ा उद्धव का और उद्धव से बोले मेरे कक्ष में चल। उद्धव लेकर के गए, दरवाजा बंद किया और द्वार बंद करके उद्धव को देखा और देख करके गले से लगा लिया। कन्हैया कैसी है मेरी राधा, कैसी है मेरी मैया, कैसे हैं मेरे बाबा, कैसे हैं सब लोग, कैसे हैं उद्धव हिलकियों से रो पड़े। मैं पहले सोचता था तेरे बराबर कोई दयालु नहीं, तेरे बराबर कोई कृपालु नहीं, पर आज मैंने देख लिया तेरे बराबर कोई निष्ठुर नहीं है।
कन्हैया ने कहा ऐसा क्यों कहते हो उद्धव, क्यों ऐसे किया? हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके कन्हैया का उद्धव ने कहा ये चलो चलो, तुम कुंडी खोली उद्धव ने, चलो अभी चलो वृंदावन। क्यों हो तुम यहाँ पे मथुरा, इन यादवों के बीच में क्यों हो तुम यहाँ? तुम वृंदावन चले जाओगे, कोई मरेगा नहीं तुम्हारी याद में। मथुरा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हारी याद में रोए, पर वो बेचारे वृंदावन वाले आज भी तुझे याद करके रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। उनकी हिलकियां फूट पड़ी है, उनकी 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 क्या, तुम चलो, तुम चलो, तुम चलो। कन्हैया ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहा उद्धव, ए उद्धव, कोई मुझसे अलग नहीं है, सब मुझ में ही। तुझे लगता है राधा मुझसे अलग है? तुझे लगता है ये कृष्ण राधा के बिना रह सकता है? तुझे लगता है उन ग्वाल बालों के बिना? मेरी लीला है उद्धव, मेरी लीला है। मैं दुनिया को राधा का प्रेम दिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने राधा के साथ ये वियोग स्वीकार किया है। प्रेम क्या होता है ये दुनिया को पता तो चले। मैं इसीलिए मथुरा में आया। उद्धव देख, नित्य निकुंज का दर्शन कराया है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, राधा कृष्ण विराजमान है। अनंत सखियां हैं जो राधा कृष्ण के साथ में है। इधर गोलोक है जहाँ यशोदा उठा रही है कन्हैया को, नहीं, और नंद बाबा बड़े आनंद में डूबे हुए हैं। ग्वाल बाल सखा आ गए हैं सुबह सुबह, कन्हैया चल। अब उद्धव ने कहा ये लीला, बोले ये लीला चल ही रही है, चल ही रही है। ये तो अवतार काल की लीला है कि मथुरा में हूँ, अब मैं उद्धव, अब मैं जाऊंगा द्वारिका के लिए। उद्धव समझ गए कि तत्वतः क्या है, ये सब लीला है। वियोग संयोग क्या होगा किसी के साथ में? नहीं, ये वियोग संयोग कुछ नहीं है, ये केवल लीला है लोगों को दिखाने के लिए। राधा का प्रेम क्या है, प्रेम तत्व किसे कहते हैं? हम तो केवल वो कागजी प्रेम में डूबे रहते हैं, नहीं, पर सच्चा प्रेम ये है साहब। नहीं तो उसका वर्णन करने के लिए, उसको जगत में दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने ये लीला की थी, कह करके श्री उद्धव जी महाराज को भेजा। अब मथुरा में कन्हैया शांति से यहाँ पर विराजमान है।